हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स पार्ट नंबर कौन सा है? 11। PART पार्ट नंबर 11। ठीक, अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक, इसमें क्या लिखना है कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। हालांकि इम्पोर्टेंट है क्योंकि तिमाही या छिमाही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? अध्यारोपण। ठीक है, आगे तो आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे वो एक तो कूलम के नियम का पालन करता है, एक साथ में ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लिखेंगे, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कोई अन्य तीसरा आ जाए, कोई अन्य तीसरे आवेश के मध्य लगने वाले बल तीसरे आवेश के मध्य नहीं, तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण क्या इस पर मतलब कि जो आवेश है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, उपस्थिति के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे समझिए, इसने ये कहा है कि मान लीजिए कोई दो आवेश है, मान लीजिए मैंने ये दो आवेश माने, तो इन दोनों आवेशों की जो मध्य बल लग रहा है, यदि तीसरे के आ जाने से यहाँ कोई बल पर कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि बल ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे इस नियम अनुसार, इस नियम नहीं है सिद्धांत है, तो सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे कि कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर आरोपित बल उस अकेले आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग फल के बराबर होता है। अर्थात क्या कह रहा है कि जैसे पहली बात तो इस जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ये कह रहा है कि मतलब कि मैंने मान लिया कि कोई दो आवेश ले लिए और दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और तीसरे के आने की उपस्थिति के कारण इस पर जो दो आवेश होंगे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर कह रहा है इस सिद्धांत अनुसार कई आवेश ले लो अपन ने, ठीक, अनंत आवेश ले, तो कई आवेश द्वारा और अकेले आवेश पर जो आरोपित कुल बल होगा, प्रत्येक आवेश द्वारा जो अकेले आवेश पर आरोपित बल है, मतलब कि हर जैसे अनंत अपन ने लाए आवेश और उनका
उनके बीच में एक एक करके क्या किया, आवेशों का बल प्राप्त किया। ठीक, बल जानने की कोशिश की और वो बल पता का मतलब कि एक अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल और प्रत्येक आवेश मतलब कि अब एक अनेक है तो प्रत्येक क्या करने, प्रत्येक आवेश द्वारा अकेले आवेश को आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब कि ये इन सभी का पहले बल ज्ञात किया जाए हर एक आवेश का, मतलब ये कई आवेश रहेगा तो कई आवेशों में से किसी हर एक आवेश का क्या किया जाए, आरोपित बल प्राप्त किया जाए, उनका किया जाए सदिश योग। सदिश योग का क्या होता है, बराबर होता है। ओके, क्या करना है तो मैं देखो, ये दो आवेश लेना है, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे के आने से, मतलब कि जो तीसरा आया तो तीसरे के आने से इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कई आवेश लेंगे। हमने इस सिद्धांत अनुसार कई ले लाए आवेश। अब कई आवेश के लिए जो एक अकेले आवेश पर आरोपित बल होगा वो प्रत्येक आवेश के लिए मतलब हर एक आवेश के लिए आरोपित बल का सदिश योग करना होगा और साथ में सदिश योग की क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अर्थात क्या कहेंगे, अर्थात कहेंगे अर्थात मतलब अर्थात अपन को लिखना है, देखो कि बल जो कि F1 और 2 ठीक है बराबर आ जाए, नहीं बन ही रहेंगे तो F12 प्लस F13 प्लस जिस वेक्टर के चिन्ह मतलब सदिश बताने वाला चिन्ह है, ठीक है, डॉट 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 प्लस F1n और सदिश का चिन्ह। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक, तो फिर से समझ लो कि हमने दो आवेश लिए और दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश के आने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसके आने से इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत कहता है हम कई आवेश लेंगे और कई आवेशों में से एक अकेले आवेश पर जो आरोपित बल होगा वो हर एक आवेश के लिए क्या करेंगे, पहले आरोपित बल ज्ञात करेंगे। उन आवेश बल का जो ज्ञात किया तो आरोपित बल को क्या करेंगे, उनका सदिश योग करेंगे और सदिश योग के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या करेंगे अपन फॉर्मूला ये लिख देंगे। ठीक, तो यही है तुम्हारा अध्यारोपण का सिद्धांत। हमें लगता है कि वीडियो तो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो होगी यह मैसेज के जरिए या नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।